वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ यस या नो टाइप पे चर्चा करेंगे। यस या नो टाइप का ही पैसिव सीखेंगे। जो अगला क्लास होगा उस क्लास में हम लोग WH फैमिली टाइप का पैसिव देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं क्लास शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। ठीक है, देखिए एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं। सबसे पहले हैज या हैव आता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है और लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। शायद आपको पता भी होगा कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या बनाना है, इसका पैसिव बनाना है। एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा वो देखिए। तो देखिए जैसे कि हम पुराना काम करते हैं कि हमारा जो ये एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में इसी ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन बेटा एक्टिव वॉइस बराबर पैसिव वॉइस, मतलब अगर एक्टिव वॉइस आपका इंटेरोगेटिव है तो पैसिव भी आपका इंटेरोगेटिव ही बनेगा। तो इसीलिए आपको जो हेल्पिंग वर्ब, देखिए जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पहले लगा है ना, यह जो हेल्पिंग वर्ब है यह एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार लगे हुए होते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में भी आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगाने हैं, हैज़ या हैव, इन दोनों को पहले ही लिखना है। लेकिन यह अब किसके अनुसार रहेंगे, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, तो जब उस ऑब्जेक्ट को तुम सब्जेक्ट के रूप में यहाँ लिख दोगे तो इस नए सब्जेक्ट के रूप में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। बस समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो इस सब्जेक्ट के अनुसार हमें एक हेल्पिंग वर्ब चूज कर लेना है, या है पहले लिख लेना है। उसके बाद फिर हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है। बीन के बाद आपको मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म लगाना है। थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत बाई लगाना है। बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में हम उसे क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। बस समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ क्विक। देखिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, इसके अनुसार आपको एक हेल्पिंग वर्ब ले लेना है। इसके बाद आपको बीन लगाना है, बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म के बाद बाई के बाद आपको एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट बना देना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, पहला एग्जाम्पल लिखा है हैव यू सीन माई फ्रेंड। हैव यू सीन माई फ्रेंड, क्या तुमने मेरे मित्र को देखा है। चलिए पैसिव देखो कैसे बनेगा। हमें देखिए तो हेल्पिंग वर्ब पहले आया ना, देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है। पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है, माई फ्रेंड, ये आपका ऑब्जेक्ट है बेटा। माई फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको जब तुम यहाँ सब्जेक्ट बनाओगे, देखो माई फ्रेंड मैंने यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, तो माई फ्रेंड क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, हैज आ गया। बात समझ में आया। हाँ, ये मैं सोचना कि जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में होगा पैसिव वॉइस में भी सेम हेल्पिंग वर्ब पहले ही छाप दे, ऐसा कर दोगे तो गलत हो जाएगा भैया। ठीक है, तो देखिए आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। अगर आप ऑब्जेक्ट को देखते ही समझ जा रहे हैं कि यह सिंगुलर ये जो ऑब्जेक्ट है यह सिंगुलर सब्जेक्ट बनने वाला है, तो उसके अनुसार आप पहले हैज लगा लीजिए। अगर आप इसको देखते ही समझ जा रहे हैं कि यह बहुवचन बनने वाला है, यह जो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है जब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वह बहुवचन सब्जेक्ट के रूप में होगा, तो आप हैव लगा लीजिएगा। ठीक है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं। अगर आपको दिमाग उतना नहीं काम करता तो सबसे पहले यहाँ जगह छोड़ के रखिएगा। जो यहाँ ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिख दीजिएगा। फिर आप सोचिएगा कि इसके साथ मैं हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाऊं। तो माई फ्रेंड सिंगुलर होता है एक, क्योंकि देखो फ्रेंड में यह नहीं लगा है तो इसलिए सिंगुलर, इसलिए हैज आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा आपको। तो हैज माई फ्रेंड, देखो हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट भी मैंने बना दिया। अब क्या लिखना होता है, बीन, तो बीन लगा दिया। बीन के बाद क्या लिखना है, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया रहता है, वही थर्ड फॉर्म यहाँ चिपका दो, सीन हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाओगे, बाई के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। लो हो गया। तो क्या बना पैसिव, हैज माई फ्रेंड बीन सीन बाई यू, हैज माई फ्रेंड सीन बाई यू, ये आपका पैसिव बन गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए लिखा है हैव बी पनिश्ड हर, हैव बी पनिश्ड हर, इसको देखो पैसिव कैसे बनेगा। देखो हर यहाँ पे हमें पता है जो हर होता है ये सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो इसके पहले जो वर्ब आएगा सिंगुलर वर्ब आएगा। देखो सी को, देखो हर है, इसको जब तुम सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या लिखोगे, सी लिखोगे, और सी के पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आते हैं, हैज आता है। तो मुझे पहले से पता था इसलिए मैंने पहले यहाँ हैज लिखा था। अगर तुम्हें पहले नहीं पता है चल पा रहा पहले से, तो पहले यहाँ सी लिख दो, फिर सोचो कि सी के साथ कौन सा वर्ब लगता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ही, सी, इट या किसी नाम या कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सभी के साथ आपको हैज का प्रयोग करना है। आई, बी,
दे, यू या कोई अन्य बहुवचन सब्जेक्ट होंगे, इन सभी के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए तो क्या बनेगा पैसिव, देखो इस कहाँ गया, हाँ इस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है, बना दिए, इसके अनुसार हेल्पिंग ऑफ हो गया तो हैज सी हो गया। सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना होता है फार्मूले में, जैसे हमारा लिखा है तो बीन लगा दिया मैंने। उसके बाद क्या है, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म पनिश्ड हो गया। पनिश थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना होता है, देखो बाई, तो बाई हो गया। बाई के बाद क्या लगाना होता है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, तो यहाँ बी सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में उसे क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट, तो हो गया अस हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिखा है हैव आई ब्रोकन हर हर्ट, हैव आई ब्रोकन हर हर्ट। चलिए देखिए इसका पैसिव कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट पहले पहचानो, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है हर हर्ट, HEART, हर्ट मतलब हृदय, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। देखो यह भी सिंगुलर सब्जेक्ट बनने वाला है, तो देखो इसके लिए पहले मैंने हैज लगाया है, तो यहाँ पे मुझे पहले पता चल जा रहा है कि सिंगुलर है। अब कहोगे सर आपको कैसे पहले पता चल जा रहा है, जादूगर है क्या आप, जादू आता है आपको? नो, आई डोंट नो मैजिक, मुझे जादू नहीं आता है, मैंने प्रैक्टिस किया इसलिए मुझे पता है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आप भी अधिक मेहनत करेंगे तो आपको भी आसानी से पता चल जाएगा, देखते ही समझ जाएंगे आप। ठीक है, ठीक है, तो हर हर्ट, तो देखो हर हर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके पहले मैंने क्या लगाया यहाँ पे, हैज हर हर्ट। देखो हेल्पिंग को पहले मैंने लगा लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया मैंने, फिर क्या लगाना होता है बीन, तो बीन लगा दिया। बीन के बाद क्या लगाना है, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो ब्रोकन हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना होता है, बाई, बाई लगा दिया। बाई के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। कहोगे सर अब बात तो समझ में आ गया। ठीक है, तो लो नोट कर लो, हैज हर हर्ट बीन ब्रोकन बाई मी। एक और एग्जाम्पल देखिए, हैज सी टॉर्न माई पेज, टॉर्न मतलब होता है फाड़ देना, फाड़ देना। ठीक है, तो हैज सी टॉर्न माई पेज। चलिए इसका पैसिव देखो कैसे बनेगा, तो देखो माई पेज आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हमें बनाना सब्जेक्ट, तो माई पेज, देखो पेज भी ऐसा लगा है, नहीं लगा है तो मतलब सिंगुलर है। ठीक है, तो हैज माई पेज ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ सब्जेक्ट बनाया, इसके अनुसार यहाँ हेल्पिंग ऑफ लगाया। उसके बाद बीन लगाया है, देखो जैसे फार्मूला में कहता है कि सब्जेक्ट के बाद आपको बीन लगाना है, बीन हो गया। मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म टर्न हो गया, थर्ड फॉर्म के बाद बाई लग गया, बाई के बाद आपको एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ था सी, तो इसको पैसिव वॉइस में क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो क्या हो गया, हर हो गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नोट कर सकते हैं, और 1 2 3 4 चारों आप एग्जाम्पल नोट कर सकें। ठीक है, तो नोट कर लिए होंगे इतने टाइम में, आप नहीं नोट किए तो अभी वीडियो को रोक तुरंत नोट करो, उसके बाद क्लास आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स और दिखाता हूँ ताकि आप थोड़ा सा मेरे साथ प्रैक्टिस कर पाएँ, क्योंकि बेटा लाइफ में प्रैक्टिस का बहुत सारा खेल है, प्रैक्टिस का बहुत खेल है, बहुत खेल है, बहुत खेल है। फिलहाल मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता, कुछ स्टोरी मैं आपको सुनाता प्रैक्टिस के ऊपर। फिलहाल अभी मेरा फोकस है कि किसी भी हाल में आपको पैसिव वॉइस सिखा दूँ। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब जो मैं सेंटेंस लिखूँगा यहाँ पे आपका उसको पैसिव खुद बनाना है, पहले खुद बनाना है, चाहे गलत बने या सही बने, खुद बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, उसके बाद मेरा देख के आपको सही करना, अगर सही बनाए हैं आपने तो उसको सही की चिन्ह लगाइएगा, अगर गलत होगा तो उसको ऐसे काट डालिएगा, फिर मेरा देख के उसको सही करिएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए, लिखा है हैव यू ईटन दैट स्वीट, हैव यू ईटन दैट स्वीट। ओहो, इस स्वीट मतलब पसीना हो जाएगा, SEET है, SWEET, हाँ, हैव यू ईटन दैट स्वीट। चलिए इसका देखो पैसिव कैसे बनेगा, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है। पैसिव के बनाने के लिए क्या करना है, हमें इस ऑब्जेक्ट को उठा के लाना है, सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन उसके पहले हेल्पिंग ऑफ लगा लेना है। तो मुझे पता है दैट सिंगुलर होता है, इसलिए मैंने हैज लगा दिया। अब लगाऊंगा दैट स्वीट, दैट स्वीट। अब इसके बाद मैं लगाऊंगा बीन, फिर मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो ईटन, टेस्टेड का भी प्रयोग कर सकते थे, ईटन बाई यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। क्या आपका सेंटेंस सही था? अगर सही था तो बहुत अच्छी बात है, अगर सही नहीं था तो सही कर लीजिए। ठीक है, दूसरा सेंटेंस जरा देखिए, मैंने कहा हैज ही रिटन माई स्टोरी। ओहो, मेरी तो कहानी लिखी जा रही है भैया। हाँ चलिए देखिए पैसिव देखते कैसे बनेगा, हैज ही रिटन माई स्टोरी, क्या उसने मेरा कहानी लिखा है। चलिए देखो माई स्टोरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पैसिव बनाएंगे तो माई स्टोरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके अनुसार हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर आ गया। अब लगाएंगे माई स्टोरी, ये ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, हैज़ माई स्टोरी। इसके बाद लगाऊंगा मैं बीन, थर्ड फॉर्म लगाऊंगा राइट का। परफेक्ट में मज़े की बात है कि थर्ड फॉर्म दिया रहता है, तो रिटर्न हो गया। बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क थोड़ा बड़ा हो गया, लगता है दूध पी लिया उसने इसलिए बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जाम्पल, ये भी आपका सही था या गलत आपने मुझे बताया नहीं। ठीक है, कमेंट में मुझे बताना कि दूसरा सेंटेंस सही था या गलत था। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, हैव बी रेड दीज बुक्स। चलिए इसका देखते हैं पैसिव कौन बनाता है, किसका सही होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, हैव बी रेड दीज बुक्स, क्या हमने इन किताबों को पढ़ा है। देखते हैं पैसिव कैसे बनेगा। तो दीज बुक्स ये बहुवचन सब्जेक्ट है बेटा, इसलिए इसके पहले क्या आएगा, हैव दीज बुक्स। अब लगेगा बीन, बीन थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, यहाँ भी रेड लिखा है, रीड मत पढ़ देना नहीं तो गलत हो जाएगा वो। रेड बाई, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। ठीक है, चलिए कुछ नाउन का बनाते हैं, किसी का नाम लेते हैं। मैंने कहा हैज मोनू, हैज मोनू अब्यूज्ड, चलो सोनू का ही नाम लिख देते हैं, राइमिंग बन गया थोड़ा सा। हैज मोनू अब्यूज्ड सोनू, क्या मोनू ने सोनू को गाली दिया है। चलिए पैसिव देखो कैसे बनेगा, सोनू आपका ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, हैज सोनू बीन अब्यूज्ड बाई, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है मोनू, पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो मोनू का टोनू नहीं हो जाएगा, मोनू को मोनू ही, टोनू मत कर देना। ठीक है, तो मोनू का मोनू हो गया। लास्ट एग्जाम्पल, आई होप कि अब आपको बात समझ में आ गया होगा कि इंटेरोगेटिव का पैसिव कैसे बनाया जा रहा है। बहुत ही आसान है, बस आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने आना चाहिए। आप इधर को उधर कर रहे हैं तो बस चुटकी में पैसिव वॉइस बन रहा है। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है, हैव दे BOUGHT, हैव दे बॉट दैट न्यू कार। चलिए इसका पैसिव बनाते हैं। देखो, हैव दे बॉट दैट न्यू कार, क्या उन्होंने उस नए कार को खरीदा है। चलिए पैसिव बनाते हैं। इसमें आपको मुझे ये बता देना कमेंट में कि ऑब्जेक्ट है कहाँ, बताइए ज़रा। तो क्या कार है ऑब्जेक्ट, नहीं। न्यू कार ये तो पक्का ऑब्जेक्ट सर, अभी भी गलत है। यहाँ का ऑब्जेक्ट है दैट न्यू कार, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो दैट न्यू कार ये आपका ऑब्जेक्ट है। मुझे पता दैट क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसलिए लगेगा हैज दैट न्यू कार, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब हमें इसके बाद क्या लगाना है, बीन, बॉट का थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म ही लिखा था, BOUGHT बॉट बाई, और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है आपका देम। लीजिए 5 एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दिखाया। तो 9 एग्जाम्पल्स काफ़ी होते हैं किसी एक टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, अगर आपने दिमाग लगाया होगा, फोकस किया होगा, तो आपको यस या नो टाइप का इंटेरोगेटिव अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्लास ओवर करने का समय हो गया। ओवर करने से पहले मैं आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क को आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और मैं उसको डेफिनेटली चेक करूँगा कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया। ठीक है, तो कुछ सेंटेंस रहेगा, पहले नोट करिएगा, हैव यू ईटन दिस फ्रूट, हैव यू ईटन दिस फ्रूट, पहला सेंटेंस। दूसरा, हैव दे प्लेड दिस गेम, हैव दे प्लेड दिस गेम। तीसरा सेंटेंस है, हैव आई स्टॉप्ड हर, हैव आई स्टॉप्ड हर, तीसरा हो गया। चौथा, हैज सी ब्रोकन दिस ट्री, हैज सी ब्रोकन दिस ट्री। चौथा सेंटेंस है, हैज ही टॉर्न माई कॉपी, हैज ही टॉर्न माई कॉपी। नेक्स्ट है, हैज योर मदर स्कोल्डेड यू, हैज योर मदर स्कोल्डेड यू। लास्ट सेंटेंस है, हैज योर फादर बीटन यू टूडे, हैज योर फादर बीटन यू टूडे। तो इतना सेंटेंस का आपको कमेंट में लिखना है। क्लास ओवर करते हैं, अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और घर पे पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।